ये मजदूर जब चाहे तब आलीशान स्वीट में रहता है, बेहतरीन महंगे रेस्तरां में अपनी पसंद का खाना खा सकता है और निजी बास्केटबॉल कोर्ट और डिजिटल चीयर लीडर्स का आनंद भी ले सकता है। इस तरह की लग्जरी सुविधाओं का आनंद लेने वाला यह व्यक्ति असल में एक बेघर आवारा की तरह जीवन जी रहा है। दरअसल वह अभी एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ते स्पेसशिप पर है। इस जहाज पर 258 कर्मचारी और 5000 यात्री सवार हैं। यह यान मानवता के नए ठिकाने होमस्टेड 2 की ओर जा रहा है, लेकिन यह सफर 120 साल लंबा है। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को हाइबरनेशन पॉड्स में सुलाया गया है और उन्हें गंतव्य पर पहुंचने के बाद ही जगाया जाएगा। मगर एक विशाल उल्कापिंड जहाज से टकरा जाता है। हालांकि अधिकांश टुकड़ों को सुरक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया, फिर भी कुछ हिस्से जहाज के अंदर जा लगे थे। जहाज ने खुद ही ज्यादातर नुकसान ठीक कर लिया, लेकिन जॉन का स्लीप पॉड गलती से एक्टिवेट हो गया। उसे अभी और 86 सालों तक सोते रहना था, लेकिन वह समय से पहले जाग गया। सिस्टम ने उसे बताया कि वे 4 महीने में नए घर पहुंच जाएंगे। सिस्टम ने यह भी कहा कि इन 4 महीनों में वह दूसरे यात्रियों के साथ आलीशान अंतरिक्ष यात्रा का आनंद ले सकता है। जॉन उत्साह के साथ अपने साथियों से मिलने पहुंचा, लेकिन जब वह निर्धारित जगह पर पहुंचा तो देखा कि वह खाली हॉल में बिल्कुल अकेला था। सिस्टम को उसके समय से पहले जागने का कोई अंदाजा नहीं था और वह बस अपने तय प्रोग्राम के अनुसार नए घर की खूबियां बता रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर जॉन ने लोगों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे पूरे जहाज पर कोई और जीवित इंसान नहीं मिला। कंप्यूटर से पूछने पर उसे पता चला कि असलियत में पहुंचने में अभी 89 साल बाकी है। उसने तुरंत पृथ्वी को मदद का संदेश भेजा, लेकिन पता चला कि मैसेज पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में कम से कम 55 साल। निराशा के बीच उसे बार में किसी की परछाई दिखी। पास जाने पर पता चला कि वह एक रोबोट बारटेंडर है। भले ही वह निराश था, पर कम से कम अब उसके पास बात करने के लिए कोई तो था। जॉन ने दोबारा गहरी नींद में जाने की कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। एक बार तो वह हाइबरनेशन पॉड में दम घुटने से मरते मरते बचा था। उसने चालक दल के हिस्से में घुसने की कोशिश की ताकि सोए हुए 285 कर्मचारियों की मदद से दोबारा सोने का तरीका जान सके, लेकिन सही एक्सेस न होने के कारण उसकी हर कोशिश नाकाम रही। जॉन को अब कड़वी सच्चाई का सामना करना था। मुमकिन है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी इस जहाज पर अकेले ही बितानी पड़े। तभी रोबोट बारटेंडर ने उसे प्रेरित किया, ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय जिन्हें बदला नहीं जा सकता, क्यों न वर्तमान का आनंद लिया जाए। प्रेरित होकर जॉन ने एक लोहे के फावड़े का उपयोग किया और अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने का एक नया तरीका खोज लिया। हालांकि 1 साल तक खुलकर जीने के बाद खालीपन और अकेलेपन ने आखिरकार सब कुछ जीत लिया। अपने आसपास अभी भी गहरी नींद में सोए हुए लोगों को देखकर जॉन आखिरकार टूट गया था। उसी समय एक स्पेस सूट ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने पहली बार स्पेस सूट पहनकर जहाज के बाहर कदम रखा तो अनंत तारों वाले आकाश ने तुरंत उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह अंतरिक्ष में कूद गया और इसी क्षण उसने फिर से जीवन के अस्तित्व को महसूस किया। लेकिन इस अद्भुत अनुभव के बाद अकेलेपन का एहसास और भी गहरा हो गया। स्पेस सूट उतारने के बाद वह अचानक मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के जहाज के एयरलॉक की ओर चल पड़ा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, मौत के डर ने अचानक उसके मन को घेर लिया। अंततः डर ने उसके संकल्प को हरा दिया, लेकिन जब वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा तो उसने गलती से एक सुंदर महिला का हाइबरनेशन पॉड देखा। जॉन की आंखों में आशा फिर से जाग उठी। तब से वह हर दिन लॉरा नाम की इस महिला को देखने आने लगा था। सिर्फ जहाज पर चढ़ने से पहले का उसका इंटरव्यू वीडियो देखकर ही वह जोर जोर से हंसने लगता था। लेकिन जैसे जैसे लॉरा के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती गई, जॉन उसे अपना साथी बनाने के लिए और भी उत्सुक होने लगा। अपने भीतर के गहरे संघर्ष के बाद जॉन ने अंततः एक स्वार्थी विकल्प चुन लिया।